हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्डप्रेस डेवलपमेंट कोर्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वेबसाइट बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि आप पहले उस काम के बारे में अच्छे तरीके से जान लें, समझ लें, उसकी फंक्शनैलिटीज़ को सीख लें। तो हमने वर्डप्रेस डेवलपमेंट कोर्स सीखनी है, तो हमारे लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम पहले वेबसाइट के बेसिक फंडामेंटल्स को समझ लें, उसकी फंक्शनैलिटीज़ को समझ लें कि ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो वेबसाइट बेसिक फंडामेंटल्स को समझने के लिए हमने कुछ टॉपिक्स सेलेक्ट किए हुए हैं, जिन्हें इस वीडियो में हम कंप्लीट समझने वाले हैं। जैसे कि वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट कैसे काम करता है, वेबसाइट कितने तरह के होते हैं और वेबसाइट और ब्लॉग में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं वेबसाइट के बारे में कि वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट इंटरनेट पे एक जगह होती है जहां हम इंटरनेट के माध्यम से पहुंच सकते हैं और वहां अवेलेबल कंटेंट को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। इसे हम टेक्नोलॉजी के भाषा में वर्चुअल लाइब्रेरी भी कहते हैं कि आप इंटरनेट के माध्यम से एक वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं और उस वेबसाइट के ऊपर आपको अवेलेबल जैसे कि ब्लॉग पोस्ट, वीडियोस, इमेजेस, ऑडियो फाइल्स वगैरह मिल जाएंगे। इस तरीके की कंटेंट को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये वेबसाइट काम किस तरीके से करता है। तो सबसे पहले एक वेबसाइट ओनर अपने सभी कंटेंट को एक सर्वर के ऊपर अपलोड करता है। ये सर्वर सुपर कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, जहाँ पे लोग अपने वेबसाइट के कंटेंट को उस सर्वर के ऊपर अपलोड करते हैं और वहाँ पे रेंट के तौर पे वो उसे रखते हैं। तो एक वेबसाइट ओनर अपने सभी कंटेंट को यहाँ सर्वर पे अपलोड कर देता है वर्चुअल लाइब्रेरी में। फिर जब कोई यूज़र उस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है, उस कंटेंट को एक्सेस करना चाहता है, तो वो इंटरनेट के माध्यम से अपने ब्राउज़र का यूज़ करके एक रिक्वेस्ट भेजता है। तो वो रिक्वेस्ट उस सर्वर के पास जाती है और वो सर्वर उस कंटेंट को इंटरनेट के माध्यम से उस यूज़र तक पहुंचा देता है। तो कुछ इस तरीके से ये वेबसाइट का मैकेनिज्म काम करता है और ये पूरा सिस्टम चलता है। नेक्स्ट टॉपिक हम समझ लेते हैं वेबसाइट कितने तरह के होते हैं। तो मोस्टली वेबसाइट 10 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम इंटरनेट के ऊपर एक्सेस करते हैं। सबसे पहला बिजनेस वेबसाइट, जिसमें कि आप बैंकिंग की वेबसाइट्स वगैरह, ऑनलाइन सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट्स या और भी इस तरीके की बिजनेस वेबसाइट जिसके माध्यम से बिजनेस किया जाता है, उसे हम बिजनेस वेबसाइट की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा, ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे कि आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, ये सारे वेबसाइट्स ई कॉमर्स की कैटेगरी में है जिसके ऊपर प्रोडक्ट को लिस्ट किया जाता है और बेचा जाता है। तीसरा, एजुकेशन वेबसाइट, जहाँ पे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। इसमें आपको एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल्स मिल जाते हैं। इस तरीके की वेबसाइट को हम एजुकेशनल वेबसाइट की कैटेगरी में रखते हैं। चौथा, सोशल मीडिया वेबसाइट, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं। पांचवा, इंटरटेनमेंट वेबसाइट, जिसमें आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये सारे इंटरटेनमेंट्स की कैटेगरी में आती हैं। इन्हें हम इंटरटेनमेंट कैटेगरी के वेबसाइट में रखते हैं। छठा, जॉब बोर्ड वेबसाइट्स, जैसे कि naukri.com, जॉब रैपिडो और भी बहुत टाइप के आपको जॉब बोर्ड वेबसाइट्स की कैटेगरी में मिल जाती हैं, जिसपे मोस्टली आपको जॉब प्रोवाइड किया जाता है या आपको हायर किया जाता है एम्प्लॉयर के लिए। तो इस तरीके की वेबसाइट को जॉब बोर्ड वेबसाइट की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद 7वें नंबर पे नॉन प्रॉफिट्स वेबसाइट, जो कि एनजीओज वगैरह, क्राउड फंडिंग्स वगैरह की जो वेबसाइट होती हैं, उन्हें हम नॉन प्रॉफिट कैटेगरीज में रखते हैं। इन्हें हम नॉन प्रॉफिट वेबसाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन वेबसाइट्स के एडमिन का प्राइमरी पर्पस इन वेबसाइट्स के माध्यम से पैसे कमाना नहीं होता है। इसी वजह से हम इन्हें नॉन प्रॉफिट्स वेबसाइट की कैटेगरी में रखते हैं। 8वें नंबर में आ जाता है न्यूज़ मैगज़ीन, जैसे कि आज तक, एनडीटीवी, एबीपी न्यूज़, इन सभी न्यूज़ वेबसाइट्स को हम न्यूज़ और मैगज़ीन की कैटेगरी में रखते हैं, जहां पे आपको रेगुलर न्यूज़ मिलता है। 9वें नंबर पे आता है ब्लॉग पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, जिसमें आप ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपनी एक पोर्टफोलियो
क्रिएट कर सकते हैं, एक पर्सनल अपनी डायरी बना सकते हैं ऑनलाइन। इसे हम ब्लॉग पोर्टफोलियो वेबसाइट्स की कैटेगरी में रखते हैं। 10वें नंबर पे आ जाता है फॉरम वेबसाइट, जैसे कि आपने कोरा देखा होगा, questionanswer.com, ये सारे फॉरम्स है जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और उसके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये फॉरम वेबसाइट्स की कैटेगरी में आता है। मोस्टली आपको इन्हीं 10 टाइप की वेबसाइट्स मिलती हैं जो आप इंटरनेट के ऊपर देखते हैं, इन्हें यूज़ करते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ यही 10 कैटेगरी की वेबसाइट्स होती हैं, इसके अलावा किसी और कैटेगरी की वेबसाइट नहीं होती है। आपको इनके अलावा भी और कैटेगरीज की वेबसाइट मिल जाएंगी, लेकिन जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, जिन्हें हम रेगुलर देखते हैं, जो हमारे यूज़ की है, हमने उन्हीं टॉप वेबसाइट की कैटेगरीज को यहाँ पे लिस्ट किया है। देन फाइनली हम ये समझ लेते हैं कि एक वेबसाइट और एक ब्लॉग में क्या डिफरेंस होता है। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक ही सिंपल फार्मूला बताने वाला हूँ, जिससे कि आप किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं कि ये एक वेबसाइट है या ब्लॉग है। सबसे जो मेजर डिफरेंस होता है एक ब्लॉग और एक वेबसाइट के अंदर, वो होता है कि एक वेबसाइट के ऊपर बिजनेस किया जाता है और एक ब्लॉग के माध्यम से सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। वहाँ पे किसी प्रकार की कोई बिजनेस नहीं होती है। ये एक पर्सनल डायरी होता है, इसके माध्यम से लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपने सजेशन शेयर करते हैं, अपने फीडबैक शेयर करते हैं, लोगों को, दुनिया को बताते हैं। वेबसाइट को हमेशा अपडेट नहीं किया जाता है और वहीं ब्लॉग को हमेशा अपडेट किया जाता रहता है। तो कुछ ये होते हैं मेजर डिफरेंस एक ब्लॉग और एक वेबसाइट में। इसीलिए वेबसाइट अलग होता है और ब्लॉग अलग होता है। तो आई होप कि वेबसाइट की बेसिक फंडामेंटल्स का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट्स है तो आप सपोर्ट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सभी डाउट्स क्लियर करेंगे।